जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। एक्सपोनेंट के लॉज को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उसका फर्स्ट पार्ट है 243 की पावर -2/3, 32 की पावर है -1/5 और 196 की पावर है अंडर रूट और ऊपर पावर -1 है। तो अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो पावर माइनस दी हुई है इनको प्लस में लेके जाएंगे। अब हम जानते हैं कि जब किसी भी वैल्यू की पावर माइनस में हो उसको प्लस करना हो तो उसको हम क्या करते हैं, उसका इन्वर्स ले लेते हैं। अगर ऊपर हो तो उसको नीचे ले जाते हैं, नीचे हो तो ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू नीचे लेके आएंगे, उनकी भी प्लस हो जाएगी और नीचे वाली को ऊपर लेके जाएंगे, उसकी भी पावर प्लस में चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर उल्टा देते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। 196 की पावर माइनस थी प्लस हो गई, 243 की भी पावर माइनस थी प्लस हो गई और 32 की पावर प्लस में चली गई। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इनकी करनी है फैक्टराइजेशन। तो अब हमारे पास ही कुछ इस तरह बन जाएगा। हम जानते हैं कि 196 जो है उसकी फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास आता है 14 का स्क्वायर, यानी कि 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है 196। इसी तरह अगर 3 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 3 को 3 से 9, 9 को फिर 3 से, इस तरह अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 243। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की 5 इज इक्वल टू 43। तो 243 की जगह पर हम 3 की 5 लिखेंगे। उसके बाद हम 32 की जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 2 की 5। तो 32 की जगह पे आ गया 2 की 5, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 टाइम हम 2 से ही 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 बन जाता है। तो चूंकि 32 है तो उसकी जगह पे 2 की 5 आ गया, ऊपर आ गया 1/5। अब यहाँ पे 2 से कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे 5 से कैंसिल हो रहा है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ पे चूंकि नीचे 3 है ऊपर 5 है तो ये फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कैंसिल आउट चूँकि नहीं हो रहा है तो 5 2 से होगा 10/3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा 14, यानी कि 2 से कैंसिल हो गया और इधर 5 से कैंसिल, सिर्फ 2 रह गया और ये आ गया 3 की पावर 10/3। अब ये देखें 2 है नीचे और ऊपर है 14, तो हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल आउट करेंगे। 2 1 2 2 7 14। तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा कि 2 को 14 से कैंसिल किया तो 7 ऊपर रह गया और नीचे रह गया 3 की पावर 10/3। अब हम क्या करते हैं, ये जो 10 है ऐसे तो ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 है नीचे और ऊपर 10 है, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो हम क्या करते हैं, इसको किसी ऐसी वैल्यू में लेके जाते हैं कि 3 से कैंसिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, फिर 10 को इसकी जगह पे हम 9 + 1 लिख देंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं। 9 + 1 भी 10 होता है और 10 तो चूँकि इक्वल है तो हम 10 की जगह पे 9 + 1 लिख सकते हैं। तो हम 10 की जगह पे क्या लिख देंगे, 9 + 1। अब ये 9 + 1 और 3 है तो 9 की 3 लैदा कर लेंगे, 1 की 3 लैदा कर लेंगे। तो हमारे पास जो 3 है नीचे जो है 3 की पावर 9/3 लैदा मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/3 अलहदा आ जाएगी। ऊपर तो 7 वैसे का वैसे ही एज इट इज आ जाएगा और नीचे 3 की पावर 9/3 लैदा हो गई और 3 की पावर 1/3 लैदा हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 जो है वो 9 से कैंसिल आउट होगा, 3 1 3 3 3 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1/3 वैसे का वैसे ही। ठीक है जी, ये 3 की पावर 3 कैसे आया, ये 3 9 से कैंसिल हुआ, 3 1 3 3 3 9। तो हमारे पास 3 की पावर 1/3 और ये 3 1/3 वैसे का वैसे ही। अब हम जानते हैं कि जो 3 की पावर 1/3 है ये होता है 27 के, यानी कि 3 को 3 से, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है 3 दफ़ा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 3 9 9 3 27। तो 3 की पावर 3 आ गया 27 और ये 3 की 1/3 वैसे का वैसे ही। तो हमारे पास चूँकि हम जानते हैं कि जो 3 की 1/3 है इसको हम अंडर रूट की पावर 3 भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे 7/27 मल्टीप्लाई 3 की 1/3 लिखेंगे तब भी ठीक है, अगर आप ऐसे अंडर रूट डाल के इधर 3 लिख देंगे तब भी ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 7 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर, अगर अंडर रूट 3 और बाहर 3 लिख दिया या 1/3 लिख दें वो आपकी मर्ज़ी है। अब इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर, यानी कि पार्ट नंबर 2 इसी क्वेश्चन का। जो पार्ट नंबर 2 दिया है वो हमारे पास है 2x की 5, उसके बाद y की -4 इंटू 8x की -3 और y का स्क्वायर। अब ये देखें ये दोनों वैल्यू जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं क्योंकि वहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 8 से
और हम जानते हैं कि जो x वाली वैल्यू है वो x वाली से मल्टीप्लाई होगी y वाली से, और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट से, यानी 2 8 से मल्टीप्लाई होगा, x की 5 जो है वो x की -3 से, और y की -4 जो है वो y की 2 से। और दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि जब भी दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हों और उनकी जो बेस है वो सेम हो तो उनकी पावर प्लस हो जाती है। जैसे x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x यहाँ पे भी बेस x है, यहाँ पे भी बेस x है, तो इनकी पावर प्लस हो जाएंगी। इसी तरह y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इनकी बेस सेम है, इधर भी y इधर भी y, तो पावर प्लस हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किया, जब 2 को 8 से कर दिया, x की 5 को y की -4, x की 5 को x की -3 से ही करेंगे और y की 4 को y की स्क्वायर से, तो हमारे पास इस तरह बन जाएगा -16, 8 को 2 से किया तो 16 और 7 माइनस है तो माइनस, और x की 5 चूँकि x की -3 से होना है तो बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी 5, और चूँकि इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस -3। इसी तरह -4 और +2 ये हमारे पास आ गया, यानी कि y की y वाली जो y से मल्टीप्लाई हुआ तो उनकी पावर प्लस हो गई जो कि बेस सेम थी, और x से मल्टीप्लाई हुआ तो पावर प्लस हो गई, चूँकि इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो सेंटर में माइनस आ गया। अब इसके बाद 5 - 3 2 और -4 + 2 -2, तो ये हमारे पास आ गया -16, 5 - 3 2 और -4 + 2 -2। अब हम जानते हैं कि पावर माइनस में हो तो प्लस करने के लिए नीचे लेके जाते हैं, ये -2 इसको प्लस करने के लिए हम उल्टा देंगे तो ये बटे में जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा -16 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 देखेंगे, जो हमारे पास कुछ इस तरह दिया गया, x की -2, उसके बाद है हमारे पास y की -1, z की -4, x की 4 मल्टीप्लाई बाय y की -3 और z की 0 की पावर है -3। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे सारी की सारी वैल्यू दी हुई हैं इनको उठा के ऊपर ले जाते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर उठा के लेके गए हैं। x की 4 प्लस थी, ऊपर जाके माइनस हो गई है, हमने देखा ऊपर जाके माइनस हो गई। y की -3 तो ये जाके ऊपर प्लस हो गई। उसके बाद z की 0 है, ये तो वैसे ही आपको पता है जो 0 है वो प्लस में ही हमेशा होता है, माइनस में 0 नहीं हो सकता, तो z की 0 है जो वो प्लस में ही आ गई। ये x की -2 तो ऊपर ही था, ये x की -4 नीचे से ऊपर जाके माइनस हो गया। ये y की -1 ऊपर ही था, y की -3 नीचे था, ऊपर जाके प्लस हो गया। फिर ये z की -4 ऊपर था और ये 0 नीचे से गया और ऊपर जाके प्लस हो गया। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह हम जानते हैं कि जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। ये भी x है, ये भी x है, तो -2 + -4 -2 -4, इसी तरह -1 + 3 -4 + 0, तो ये हमारे पास आ गया x की -2 -4, y की -1 + 3, z की -4 और +0। अब हमारे पास x की जो -2 है वो -4 में जब माइनस माइनस हमें पता है प्लस होता है, तो -2 -4 ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाए x की -6। उसके बाद हमारे पास बनेगा 3 में से -1 हो जाएंगे तो y की 2 और z की पावर -4, तो ये हमारे पास आ गया x की -6, y की 2 और z की -4, और ऊपर है पावर -3। ठीक है जी, तो अब हमारे पास कुछ इस तरह बन गया, x की -6, y की 2, z की -4 और -3। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर -3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि हम जानते हैं कि जो ब्रैकेट के बाहर पावर होती है वो सब की होती है। ठीक है, जो -3 सब की पावर है, x की भी, y की भी, z की भी, और हम जानते हैं कि जब भी डबल पावर आ जाए तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो -6 -3 से मल्टीप्लाई होगा, जब -6 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गए और 6 3 18 बन गया। फिर 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 2 6 + -6 आ गया। इसके साथ भी 4 के साथ भी माइनस है और ये भी माइनस प्लस, और 4 3 12, तो x की पावर 18, y की -6 और z की 12। अब यहाँ पे भी y की -6 है, इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की 18, z की 12 और y की 6, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हम जो है वो पार्ट नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।